हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन करें और इसी क्रम की यह हमारी 42 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए और हाँ, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइए। बिना समय गवाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शिलापंख चमकीले रचना के रचनाकार हैं। यानी ये शिलापंख चमकीले किसकी रचना है? अजय की, गिरजा कुमार माथुर की, मोहन राकेश की और कुंवर नारायण की। तो देखिए शिलापंख चमकीले वो हमारी गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी अन्य रचनाएं भी है नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, ये भी हमारी गिरजा कुमार माथुर की है। इसके अलावा हमारे धूप के धान है, धूप के धान, छाया मत छूना, छाया मत छूना। इसके अलावा भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी की यात्रा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। यानी भवानी प्रसाद मिश्र है उसका जन्म कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र उसका जन्म है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनकी मृत्यु की बात करें, भवानी प्रसाद मिश्र की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो वो 1985 ईस्वी में हुई थी, 1985 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। ये जो बुनी हुई रस्सी जो इनकी रचना है इसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया, साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बुनी हुई रस्सी पे किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? यानी भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना नहीं है वो बताना है। बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, इंद्रधनुष रोंदे हुए, गीत फरोश। तो देखिए बुनी हुई रस्सी तो है इनकी, क्योंकि इस पे अभी आपको मैंने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इसके अंदर सतपुड़ा के जंगल ये भी इनकी है। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये रचना है वो इनकी नहीं है। तो स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गीत फरोश है वो रचना इनकी है। ये जो इंद्रधनुष रोंदे हुए है ये रचना किसकी है? तो ये है हमारे अजय की है। इंद्रधनुष रोंदे हुए रचना किसकी है? अजय की है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि थे? मैंने सप्तक है वो पिछली क्लास से अगर आपने कंटिन्यू है तब तो ठीक है, बाकी अगर आपने कंटिन्यू नहीं देखी तो आपको पता नहीं होगा। बाकी मैंने तार सप्तक के बारे में अच्छे से सारी बातें बता दी। प्रथम सप्तक, व द्वितीय सप्तक, च तृतीय सप्तक, द चतुर्थ सप्तक। तो ये कह रहा है कि धर्मवीर भारती वो हमारे कौन से सप्तक के कवि है? तो वो हमारे द्वितीय सप्तक के कवि है। मैंने बताया था आपको नभ में दर के हंस शमशीर, नभ में, नभ में धर के हंस शमशेर, ये लाइन बताई थी आपको दूसरे सप्तक के कवियों की। तो देखो ये ध नाम आ रहा है, इस ध का मतलब है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती हमारे दूसरे सप्तक के कवि है। इनके जन्म और मृत्यु की बात कर लेते हैं तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो 1926 ईस्वी में हुआ था, 1926 में। और मृत्यु है वो 1997 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? यानी जो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है वो हमारे को बतानी है। अंधा युग, कनुफिरिया, 7 गीत वर्ष, ये सभी। तो देखिए ये सारी रचनाएं वो हमारे धर्मवीर भारती की
है, तो द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, अंधा कन्नू सात ठंडा, अंधा कन्नू सात ठंडा। अब देखो अंधा कन्नू सात ठंडा, तो अंधा हो जाएगा अंधा युग, कन्नू का मतलब कन्नू फिरिया, सात में सात गीत वर्ष, और ठंडा का मतलब हो जाएगा ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। तो ये चारों है वो हमारी किसकी, धर्मवीर भारती की रचना है, अंधा कन्नू सात ठंडा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। वह मोहन राकेश, वह धर्मवीर भारती, स मन्नू भंडारी, द शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, यानी गुनाहों के देवता जो उपन्यास है उसके जो उपन्यासकार है वो धर्मवीर भारती। इसका एक और उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, निकस पत्र का संपादन किसने किया था। कुंवर नारायण ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, नरेश मेहता ने और धर्मवीर भारती ने। तो देखिए जो निकस है उस निकस पत्र का जो संपादन है वो हमारे धर्मवीर भारती ने किया था, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका मैंने एक सूत्र बनाया है, धर्मवीर भारती ने और पत्रों का भी संपादन किया है। देखो धनिया, धनिया, ध का मतलब हो जाएगा धर्मयुग, धर्मयुग पत्र है उसका संपादन भी किसने किया है, धर्मयुग, वो भी धर्मवीर भारती ने। तो ये तो नाम है इसका धर्मवीर, तो याद रह जाएगा। नी का मतलब ये निकस हो गया जो ऊपर अभी आया है निकस, और आ का मतलब हो जाएगा आलोचना, आलोचना। तो ये जो तीन पत्र है धर्मयुग, निकस और आलोचना, इन सभी का है संपादन है वो धर्मवीर भारती ने किया, इसलिए मैंने छोटा सा धनिया। 8 नंबर देखिए, इनमें से धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, यानी धर्मवीर भारती का जो कहानी संग्रह है वो हमारे को बताना है। आलोचना, ठंडा लोहा, चांद और टूटे हुए लोग और ठेले पर हिमालय। तो इसमें देखिए स वाला ऑप्शन है, यानी इनमें से धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है वो चांद और टूटे हुए लोग है, ये हमारा क्या है, कहानी संग्रह है। तो स वाला ऑप्शन हो जाएगा। आलोचना की बात करें तो ये पत्र है, अभी हमने देखा है, ये तो क्या है, पत्र है। ठंडा लोहा ये भी है धर्मवीर भारती का, परंतु ठंडा लोहा क्या है, ठंडा लोहा एक काव्य है, ठंडा लोहा क्या है, एक काव्य है। और ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय वो एक निबंध है, निबंध है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये निबंध है या किस क्षेत्र की विधा है, तो निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, जो भी है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नरेश मेहता की रचना है, निम्न में से नरेश मेहता की रचना है, वन पाखी सुनो, वह बोलने दो चीड़ को, स मेरा समर्पित एकांत, द ये सभी। तो 9 नंबर है उसके अंदर हमारा द वाला ऑप्शन है, यानी ये सभी, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और मेरा समर्पित एकांत, ये सारी रचनाएं वो नरेश मेहता की है। इसके अलावा और भी है, तुम मेरा मौन हो, तुम मेरा, ये थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मौन हो, तुम मेरा मौन हो। इसके अलावा और है अरण्या, अरण्या है वो भी हमारे नरेश मेहता की। संशय की एक रात, ये बहुत ही शानदार है, संशय की एक रात। प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष, तो ये जो सारी है ये हमारी किसकी है, नरेश मेहता की है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, 1915 में, 1920 में, 1927 में और 1929 में। तो जो हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उसका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। इनकी जो रचनाओं की बात कर लेते तो काठ की घंटियां, काठ
की घंटियां। तो ये काठ की घंटी है, ये हमारी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बांस का पुल है, बांस का पुल। ये थोड़ा लिखाई में आपको अच्छे से नहीं नजर आ रहा था, तो आप मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर करें। गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं हैं। कुआनो नदी है, वो भी हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जंगल का दर्द है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। तो ये सारी जो रचनाएं वो है हमारे किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और इसका एक उपन्यास है सोया हुआ जल, सोया हुआ जल। तो वो सोया हुआ जल है, वो भी उपन्यास है, वो हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक नाटक है बहुत ही शानदार, बकरी, वो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो बकरी एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, और सोया हुआ जल है वो एक उपन्यास है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चिदानंद का संधि विच्छेद है, यानी चिदानंद शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। चित्त धन आनंद, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। वह चित्त धन आनंद जिसके हलंत लगा हुआ है, स चिद धन आनंद, और द चिद धन आनंद जिसके हलंत लगा हुआ है। तो हमारा इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद, ये चिदानंद है, वो इस प्रकार होगा, जिसके हलंत लगा हुआ वो चित आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चाटन शब्द में संधि है, स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए उच्चाटन जो शब्द है उसके अंदर हमारी व्यंजन संधि है, इसका जो हमारा वो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन चाटन, यहां पर तय वो हलंत वाला आएगा, तो उत धन चाटन, इस प्रकार इसकी संधि होगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, अवधि, अवधि शब्द में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अवधि है उसके अंदर व्यंजन संधि है, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अप धन धी, और वो जो अप है उसके ये हलंत लगा हुआ है, अप धन धी, इस प्रकार होगा अवधि शब्द का संधि विच्छेद। और अवधि है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुद्र, समुद्र इसका मतलब होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, यानी जो शब्द है उसमें व्यंजन संधि नहीं है वो हमारे को छांटना है। उद्गार, उच्छिष्ट, सन्मार्ग और रमेश। तो इसके अंदर जो रमेश शब्द है इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि नहीं है, तो रमेश शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि है रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो ये बन गया रमेश। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, निष्ठा शब्द का संधि विच्छेद है, यानी निष्ठा है उसका संधि विच्छेद करना है। निधन सता, बड़ी निधन सता, निधन सठा और निधन सत्था, तो ये इस प्रकार के अलग अलग दे रखे। तो इसके अंदर हमारा जो सही है वो अ वाला है, इसका जो सही है वो है निष्ठा का, जो निष्ठा है उसका निधन सता, इसका संधि विच्छेद होगा, और ये क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो ये 15 क्वेश्चन है जो हमने इसके अंदर देखे। 10 है हिंदी साहित्य के इतिहास के और 5 है वो व्याकरण के। आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।